हरियाणा में बीजेपी बहुमत के साथ आवेगी। हरियाणा में आज इसने लिख ले इस बात ने। अरे पूरी हवा बन गई कांग्रेस की। हवा कांग्रेस की चाहे कितनी बन गई हो, कांग्रेस में आपस में फूट पड़ रही। कौन सा ने बना होगा मुख्यमंत्री? हुड्डा ने बना होगा, शैलजा ने बना होगा, सुरजेवाले ने बना होगा। अरे तो जब पार्टी बहुमत में आएगी डिसाइड कर नहीं लेंगे। नहीं नहीं, उनका टिकट भी काट, हुड्डा का टिकट भी कटेगा। थम्ब्यार हो तो मेरे गांव से 3 बच्चे लेफ्टिनेंट कर्नल भर्ती हुए हैं। एक तो इनका बेटा है, सरपंच साहब का बेटा है, लेकिन वो लेफ्टिनेंट कर्नल से भर्ती हुए हैं। तो पैसे नहीं देने पड़े ना, दे दिए होंगे। नहीं नहीं नहीं, खर्चे पर्चे कुछ नहीं है जी। ऐसा योगी ने तो वह बम्बई वाले भी करा है। मैं भी नुका योगी आना चाहिए मुख्यमंत्री और सी। अच्छा हाँ, नुका योगी आना चाहिए और सी। योगी का तो सारे देश में डंका पाएगा, प्रधानमंत्री बनेगा योगी गारंटी है। हरियाणा चुनाव के दौरान जनता के बीच है और जनता से यही जानने ग्राउंड जीरो पे उतरे हैं कि आखिर इस बार हरियाणा की जनता किस पार्टी के माहौल को समझ रही है। हरियाणा में अब की बार क्या बदलाव की लहर नजर आ रही है जनता को, या फिर जनता कहीं ना कहीं एक बार फिर भाजपा को मौका देगी? कुछ गांव के बुजुर्ग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करूंगा। हालांकि विधानसभा ये संभाल का है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पार्टी लेवल पे यदि बात की जाए, क्योंकि टिकट अभी किसी भी विधायक प्रत्याशी का नहीं हुआ है, अगर पार्टी लेवल पे बात करूं तो इनकी क्या राय है? बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक हो जी? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, मैं तो अभी टिकट तो किसी प्रत्याशी का हालांकि हुआ नहीं है, अगर पार्टी लेवल की बात की जाए, आप लोग बुजुर्ग हैं, पिछले 10 साल से आप भाजपा को देख रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस को देखा, अगर पार्टी लेवल की बात की जाए तो इस बार हरियाणा में क्या माहौल बन रहा है? भाई साहब हमारे यहाँ तो माहौल है देखो बीजेपी का, बाकी हरियाणा का तो हमने घूम के देखा नहीं। बाकी हरियाणा में भी माहौल तकरीबन बीजेपी का ही है, क्योंकि इसके काम के देखे जाए पीछे भी कितने काम इन्हें करे हैं, तो इस वजह से इसका माहौल है। कांग्रेस का तो डाउन दिन पर दिन डाउन ही होता जाए। लेकिन वो तो कह रहे कांग्रेस की इस बार बड़ी हवा चल रही है, कांग्रेस पार्टी मजबूत है, हुड्डा साहब को सीएम बनाने की तैयारी। सीएम बनता ही नहीं, हुड्डा साहब तो सीएम बनता ही नहीं। हुड्डा पर इतने चार्ज लग रहे, वो सीएम कहाँ बनेगा? ईडी के छापे लग रहे रोज लागन। तो कह रहे तो भाजपा वाले करवा रहे ना। भाजपा वाले क्यों लगा रहे? ईडी का भाजपा का क्या मतलब है? और क्या ना, डर लग रहा है कांग्रेस पार्टी से भाजपा को? डर तो ये रहे ना, ईडी का छापा पड़ेगा जी, पता लगा पोल खुलेगी इनकी पूरी दुनिया भर के। इसने 800 कुछ करोड़ का घोटाला है, थोड़ा है गुड़गांव में। ये कह रहे तो सब भाजपा वाले करवा रहे हैं। भाजपा क्यों करवाती है? ईडी बकार भाजपा क्या मतलब है? ये तो ईडी वाले कर रहे, इन्हें पता है घोटाले कर रखे इन्हें। अच्छा हाँ जी, तो इस मतलब फिर बीजेपी है हमारे तरफ तो है बीजेपी। यानी आप मान रहे हैं कि भाजपा को आप समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी आप बताओ क्या नजर आ रहा है? इन्होंने तो कहा कि जी भाजपा को हम समर्थित है, मतलब समर्थन करना चाह रहे हैं। ऐसा क्या है कि जी भाजपा को करना चाह रहे? पिछली बार तो सरकार भी रही, बदलाव नहीं चाहते? देखो 70 साल कांग्रेस रही है और हम ध्यान लग रहे हैं 10 साल बीजेपी न हुए हैं, जो कि नेहरू ने 370 में दे रखा था जम्मू कश्मीर। आज तक नेहरू ने, आगा राजीव गांधी ने, सोनिया गांधी ने, किसी ने जिक्र कराया इसको? अंदर 370 तोड़ी और ये भी हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा। ये ना करेगा तो हिंदुस्तान खत्म है। हिंदू नहीं रंदे फिर यहाँ। अरे वे तो कह रहे कांग्रेस वाले कि भाजपा वाले हिंदू मुसलमान करके वोट ले लेते हैं और जनता गरीबी में मर रही है, जनता बेरोजगारी में मर रही है। एक आदमी 24 बच्चे जम रहा, हिंदू 2 बच्चे जम रहा, 1 बच्चा जम रहा, हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा इसको? कैसे जम देंगे? और जमेंगे तो भूखे मरेंगे। जब गवर्नमेंट की कोई सहायता ही नहीं मिलेगी तो जम में जाओ ना, उनकी कोई वोट होगी ना उनको कोई सहायता मिलेगी, तो फिर आप ही नहीं मरेंगे। जो मोदी है, मोदी हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा इसको। यूँ कह रहे मोदी जी की तो सरकारी बैसाखी पे इस बार अब की बार तो पूर्ण बहुमत ही नहीं मिला। हरियाणा में बीजेपी बहुमत के साथ आवेगी। हरियाणा में आज इसने लिख ले इस बात ने। अरे पूरी हवा बन गई कांग्रेस की। हवा कांग्रेस की चाहे कितनी बन गई हो, कांग्रेस में आपस में फूट पड़ रही। कौन सा ने बना होगा मुख्यमंत्री? हुड्डा ने बना होगा, शैलजा ने बना होगा, सुरजेवाले ने बना होगा। अरे तो जब पार्टी बहुमत में आएगी डिसाइड कर लेंगे। नहीं, उनका टिकट भी काट, हुड्डा का टिकट भी कटेगा। थम्ब्यार हो तो। अरे हुड्डा साहब को सीएम बनाने की तैयारी चल रही ताऊ जी। कट गया, टिकट भी कट गया, ईडी का छापा पड़ लिया है। ईडी का छापा पड़ लिया है, टिकट भी कटेगा। समझ गए? बीजेपी प्योर आओगी कति खुल कर।
आप बीजेपी के समर्थन में इतना क्यों हैं? यूं कहा बीजेपी वालों ने तो लठ बजवाए किसानों पे, बीजेपी वालों ने जवान पीट दिए, बीजेपी वालों ने खिलाड़ी पीट दिए। आपके किसने पीटे? कांग्रेस आरोप लगा रही है। आरोपी तो ला रही है ना, वे तो अपना छत्ते बिरडों के छत्ते में आग लावेंगे। जो किसान थे, किसान आंदोलन था, कौन था किसान? हम भी किसान हैं, दिल्ली की जड़ में बैठे। हमारे गांव में था, गुआंड में था, कोई गया आगे बॉर्डर पे, सारे पंजाब के आए। कौन थे? मैं खालिस्तानी थे। आप आले और कांग्रेस वाले उनको पैसा देकर, दारू देकर वहाँ बैठावे थे, मोदी को बदनाम करने के लिए। वो तो कह रहे मोदी जी लठ बजवाते थे। कोई किसान नहीं था, और किसानों का कोई इसने बुरा नहीं कराया। किसानों को तो दे रहा, मौज कर रखी किसानों की। यूं कह 2000 रुपए ले रहे, 5000 2000 दे रहे, 5 ले ले। पाँच क्या के ले ले? क्या के ले ले 5? यूं के कट्टा महंगा कर दिया, वजन कम कर कुछ नहीं करे जी, हम महंगा नहीं मान रहे, हम कट्टे खरीद रहे हैं, हम महंगाई नहीं मान रहे हैं, हम महंगाई नहीं मान रहे। जो वो 200 का कट्टा 400 का कर देगा ना, हम जी भी महंगा नहीं मान दे। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या है आप पे जादू कर दिया है भाजपा ने? क्या ऐसा नजर आ गया आपको भाजपा में? यूँ कर दिया, हमारे बच्चे पहले तो बात पढ़ देनी, कोई एक आधा बच्चा पढ़ भी जाए तो जाकर पेपर दे, नंबर पूरे ले ले, फिर उसका दे दे, उसमें लेटिंग में नाम, जा वेटिंग में नाम आ गया भाई तेरा। हमारे गांव के छोटा हा गाँव में 40 बच्चे लग गए बिना पैसे के। बीजेपी सरकार में 40 बच्चे लग गए। तो कह रहे बीजेपी तो भर्ती नहीं निकाली, रद्द कर दे सारे। वहाँ बच्चे कहाँ से लग गए? दूर उस तक है हमारे बच्चे, ओके है, संसद तक लग रहे हमारे बच्चे। और इसमें बीजेपी के राज में बिना भर्ती हुई लग गए। मैं आप किस समाज से हैं? आप लोग ब्राह्मण। आप ब्राह्मण समाज से? हाँ। तो आपके तो बच्चे भी जनरल कैटेगरी में जाते हाँ, होंगे। हाँ। जनरल में है। कोटा हमने नहीं मिलता, कोटा हमारा कट रहा। और जो ये है ना, ये क्या बोल रहे हैं, स्मार्ट कार्ड जो से 5 लाख का स्मार्ट कार्ड, हमारा कुछ नहीं, फिर हमने कोई दिक्कत नहीं, फिर भी भाजपा के साथ? फिर भी भाजपा के साथ हमने तकलीफ कोई नहीं है? कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, नहीं तो बताओ, अब आपने जब भाजपा की बात करी दी है और तमाम चर्चा हो ही रही है, अभी योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जब भाजपा कहीं हारती है तो योगी जी को आगे कर देती है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कभी कहते हैं मुस्लिमों को ये कर दो, कभी भाजपा वाले कहते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, हिंदू खतरे में आ जाएगा। तो ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाजपा हारने की कगार पे, इसलिए योगी जी को आगे कर दिया। नहीं, योगी जो काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया कर रहा है। किसके साथ गलत कराया हमने? किसके साथ गलत करा उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव की क्या करोड़ की जमीन हड़पी है, बुलडोजर चल रहा है ना, बुलडोजर चल रहा हो तो उसकी बराबर का वहाँ से अपोजिट में बैठे है, और फिर भी उसकी जमीन पर बुलडोजर चला दिया हमने। क्यों रोक उसने? बुलडोजर तो गलत चलवा रहे हैं। क्यों चलवा रहे हैं? चाहे कोई कोर्ट में मामला चला? नहीं, योगी उसके साथ है, योगी हमारे साथ, हम उनके साथ हैं। अच्छा जी। हाँ, हम मतलब किसी के साथ नाजायज होगी तो हम उसने बख्शेंगे नहीं। यानी आप हरियाणा में चाहते हो कि सरकार बदले ना? नहीं, बीजेपी रहे। अच्छा, रहेगी बीजेपी, आवेगी बीजेपी, आएगी बीजेपी। देखिए, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए। राम राम। राम राम जी। ठीक हो? हम तो ये कहते हैं जो महाराज शशिकांत ने 15 साल से अच्छा, यहाँ के जो प्रत्याशी अभी जो दान पुण्य कर रहा है ना, वो भगवान उसको आगे देगा। अच्छा, हाँ जी, वो हर मिलेगी। लेकिन अभी टिकट की तो दावेदारी में इतने गरीब, मेरा इधर गांव इतना गरीब है, किसी के पैसे बगैर कोई खर्ची नहीं, पर्ची नहीं। अच्छा। मेरे 40 बच्चे लग गए, 3 लेफ्टिनेंट कर्नल लग गए मेरे गांव से। किसी ने पैसा दिया है? लेफ्टिनेंट कर्नल वैसे लगता है? मेरे गांव से 3 बच्चे लेफ्टिनेंट कर्नल भर्ती हुए हैं। एक तो इनका बेटा है, सरपंच साहब का बेटा है, लेकिन वो लेफ्टिनेंट कर्नल से भर्ती हुए हैं। तो पैसे नहीं देने पड़े? दे दिए होंगे। नहीं, दिए होंगे। नहीं, खर्ची पर्ची कुछ नहीं है जी, खर्ची पर्ची ना जी ना, एक पैसा भी नहीं दिया। टेबल के नीचे से? ना जी ना, पक्की बात? ना, ऊपर से नहीं, टेबल के नीचे से नहीं, कहीं तो नहीं। नहीं, कति इतनी भगवान ने दया करी है। अच्छा। और हम तो ये हैं, बनो चाहे ना बनो, टिकट लियाओ चाहे ना लियाओ, शशिकांत कौशिक के साथ हैं। अच्छा, कौशिक हैं और कौशिक रहेंगे। इनके साथ है? आपके साथ हैं जी।
यानी आप चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आए? भाजपा की सरकार आई। अच्छा बस। आप बताइए जी, आपसे बात करते हैं। चलो आपसे बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वो तो लाइन एक बराबर सी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बैठो आप, ये बताओ, इन्होंने भाजपा की बात करी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बात करी, क्या ऐसा माहौल है, क्या ऐसा जादू है, क्यों चाहते हैं? क्योंकि अब तो हवा ये हो रही है कि भाजपा चुनाव ही हार रही है पूरे हरियाणा में, इसलिए अब भाजपा ईडी और सीबीआई के छापे भी लगवा रही है। बीजेपी हर देनी, बीजेपी पूरी बहुमत सरकार बनाओगे। क्यों, ऐसा क्या है? बस काम इतने बढ़िया करा हुआ। वो तो कह रहे कहाँ करवा दिया बीजेपी ने काम? खट्टर साहब को जब तो हटाना पड़ा जब बीजेपी काम नहीं कर रही थी तो। सेंटर में ले गया, शैनी छोड़ दिया और शैनी ढूंढा ठहरा काम के। अच्छा, फुल काम चला रहा सब। बाढ़ उन्होंने तो बाढ़ डरा दी काम की। अच्छा, 35 3,000 रुपये दे 35 से पिलसन कर दी। उड़ाना 2 रुपये किले के दिए थे चेक, इन्हें 2,000 रुपये किले के चेक नकद भेज दिए खाते में। उन्हें चेक चुक कागजी कार्रवाई ज्यादा है। ना खाते में लिए 2,000 लिए, उन्हें 2 रुपये का चेक दिया था। अच्छा, और छानी ने 2,000 रुपये सीधे खाते में भेज दिए, उन्हें चेक इन दिए। चेक ही नहीं दिया। हाँ जी बाबू जी, यूँ कह रहे हैं कि सैनी साहब भी बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करे, बढ़िया आदमी है। अरे यूँ कह रहे हैं खट्टर साहब को तो हटाया भाजपा ने और सैनी साहब को जनता हटा देगी। बढ़िया था, खट्टर भी बढ़िया था बे। हाँ जी, राम राम जी। साहब खट्टर भी बढ़िया आदमी था, शैनी भी बढ़िया आदमी है। खट्टर ने घटिया काम नहीं कराया, ईमानदार आदमी था, कोई पीसा नहीं खाया, कोई नौकरी में दांगली नहीं करी, कोई बात नहीं। खट्टर ने बहुत बढ़िया आदमी था खट्टर। और शैनी भी एक नंबर आदमी है। खट्टर की वजह यह थी, वो मोदी का नजदीकी आदमी था, उन्हें अपना सेंटर में ले गया वो। अच्छा, हाँ, उसका चाहता था वो, बस इसी वजह से शैनी बनाया। और देख, शैनी बनाया, कोई ब्राह्मण नहीं बनाया, जाट नहीं बनाया, गरीब आदमी बनाया, गरीब जाते से बनाया। और कितनी बड़ी इसकी भाजपा की कुर्बानी है। राजस्थान में पंडित बना दिया, पहली बार पर्दा वो बना था अमल्य, पहला इलेक्शन लड़ा, पंडित मुख्यमंत्री बना दिया। और मध्य प्रदेश में तो है योगी मोहन यादव। हाँ, मोहन यादव होगा। योगी तो यूपी में है। हाँ, यूपी में है तो। योगी को हरियाणा वाले योगी को बड़ा याद करते हैं, क्या बात है। ऐसा योगी ने तो वह बम्बई वाले भी करा है। मैं भी नुका योगी आना चाहिए मुख्यमंत्री और ऐसी। अच्छा, हाँ, नुका योगी आना चाहिए और ऐसी। योगी का तो सारे देश में डंका पाएगा, प्रधानमंत्री बनेगा योगी, गारंटी है। अच्छा जी। हाँ, जिस दिन योगी के उसमें इलेक्शन होगा ना, अगर योगी प्रधानमंत्री होगा, उसी दिन 4-5 सीटें होंगी इकट्ठी। लटक गया मामला। ये कहे तो गड़बड़ होगी योगी के लो। योगी के कहे टिकट नहीं दिया इन्हें। अच्छा, हरियाणा वालों को भी पता लग रही है सारी बात। ताऊ जी, यूँ कह रहे योगी जी तो प्रधानमंत्री की रेस में है। सही है जी, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, हाँ जी। और हरियाणा में किसको मुख्यमंत्री बनाओगे? मुख्यमंत्री तो सैनी है। अच्छा, हाँ जी। यूँ कह रहे अब की बार तो सैनी ना बने। जब सरकार ही नहीं आएंगी तो कहाँ से बनेंगे? आएगी सरकार। हवा तो ये न्यू बताओ ना, ये जो हवा चल रही कांग्रेस की नहीं, कहाँ चल रही और भाजपा की हवा चल रही तूफान क्या कांग्रेस का? ना बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस का तूफान चल रहा कुछ भी। तो भाजपा के काम से आप लोग खुश हैं? खुश है। ये कह रहे शशिकांत जी जो है हाँ, वो विधायक है, संभाल का हल्का सा विधायक बनेगा। बना के छोड़ोगे हैं? हाँ। अच्छा, हाँ और भी तो कद्दावर निकाले मैदान में। हाँ, और भी अरे कितने है जो बनना तो एक नहीं है, वो शशिकांत ने बनाओगे हम तो। अच्छा, और इधर आप चाहते हैं कि स्टेट में बीजेपी आए? हाँ हाँ। है ताऊ जी, आप बता दीजिए बिल्कुल आखिरी में, क्यों चाह रहे हैं स्टेट में बीजेपी आ जाए? अरे बीजेपी वर्गी ईमानदार सरकार एक नहीं आई आज लग। यानी जनसंख्या कंट्रोल करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हम तो आपके बच्चे हैं, लेकिन एक बात ये कहनी नहीं चाहिए, जनसंख्या तो आदमी खुद भी कंट्रोल कर सके। अरे कहाँ करें, एक 18 बनाने लग रहा। अच्छा जी, एक 18 बनाओगे कंट्रोल कहाँ होगी? वो तो सरकार ही करेगी, जैसे 5-6 इंदिरा गांधी ने किया था नसबंदी। तो कह रहे योगी जी का तो 2-2.5 साल का, मोदी जी का 2-2.5 साल का कार्यकाल रह गया, उसके बाद प्रधानमंत्री किसको देख रहे? अरे मोदी को, योगी को क्या ताकत है योगी में? अरे योगी तो चुटकी बजाएगा तो नाचेगा। अच्छा, हाँ, देख ले जा।
योगी को। योगी, और हरियाणा में किसको? योगी। हरियाणा में भी योगी बोला। हाँ, ये कहाँ जाएंगे सैनी साहब? अरे ये तो नहीं आंटे फिर जरा आ जाएंगे बेचारे का दल में दौड़े 8 बजे जाकर फिर तो। आज ही देखो, एक हरियाणा में भी सैनी साहब को योगी जी को कह रहे हैं कि योगी जी को ही लिया। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। जब योगी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो सारे देश का ही हो जाएगा, और क्या था। अच्छा, जब हरियाणा में ये है सैनी साहब, ये भी योगी पर गई हैं। अच्छा। फिर एक बात और सुन लो, देखो जैसे खट्टर को यहाँ से ले गए, सेंटर में ले गए, और यहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता थे बीजेपी के हरियाणा में, ये सैनी साहब को क्यों ले आए? चस्का कोई चस्का तो नहीं, ये ऐसी पार्टी है सबका नंबर गेर है, और ये अपने चौकीदार को भी ले आकर बैठा दी ना तो कोई भी इनका आदमी बोलने नहीं था। और उड्डार तो कोई अपने लड़के न, कोई पोते न, कोई ये नचे हैं। हेलो, मजबूती है फिर इस बार। हाँ जी बाबूजी, हाँ पूरी मजबूती है, पूरी जी है जी। शशिकांत बनेगा बेटा। चलिए देखिए, जनता है और जनता जनार्दन की अपनी राय है। जनता जनार्दन इस बार किस पार्टी को स्टेट में बिठाएगी, हरियाणा का मुख्यमंत्री ये जनता किसको बनाएगी, लगातार इसी तरीके से जनता से हम राय ले रहे हैं। और अब की बार किसकी बनेगी हरियाणा में सरकार, ये तो 8 तारीख को देखना होगा, लेकिन उससे पहले जनता की इसी तरीके से राय हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, हरियाणा से।